वेलकम टू एजुकेशन हब। आज शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर क्लास 10th का टेक्नोमेट्री। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको चैप्टर ख़त्म होने तक क्लियर रहेगा सब कुछ। देखिए, टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आपके पास साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपके 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके हैं। ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ आते कहाँ से हैं? ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ आते हैं आपका ट्रायंगल की साइड्स जो होंगी। ट्रायंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं और उन्हीं 3 साइड्स के रेशियोज़ के कॉम्बिनेशन से ये आपके 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके मिलते हैं। तो एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, एक जनरल कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए। एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। इस ट्रायंगल में लेट सपोज कर लीजिए कि ये एंगल बी आपका राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री है। एंगल बी आपका 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगा और एक आपका हाइपोटेनस होगा। अब देखिए, किस साइड को हम बेस कंसीडर करेंगे, किस साइड को हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे और किसको परपेंडिकुलर कहेंगे। इसके लिए हम देखते हैं, ये एंगल अगर आप थीटा कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप ये एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल थीटा के लिए जिस साइड के साथ ये लगी हुई, इस एंगल के साथ जो लगी हुई साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे और उसको छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग साइड है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब रिमेनिंग साइड तो ये भी है, लेकिन 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस है। इसके हाइपोटेनस को छोड़ के आपके पास 2 साइड होंगी, एक बेस होता है और दूसरा उसका परपेंडिकुलर। अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो एक ट्रायंगल के लिए हमारे पास ये 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे आपको, जिसमें आपका साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 टेक्नोमेट्रिक आपके रेशियोज होने वाले हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कास थीटा होगा आपका बेस अपान हाइपोटेनस। टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस। काट थीटा होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपान बेस और कोसेक थीटा होगा आपका हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ये आपके 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होने वाले हैं। अब क्या करेंगे, इनको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझे रहेंगे तो आपको कुछ इसमें रटने की ज़रूरत जैसी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले साइन थीटा अगर आप ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। सेकंड के लिए कास थीटा के लिए बेस ये है, जिस एंगल के साथ जो साइड लगी हुई है उसे हमें बेस कंसीडर करना है। इसके बाद है टैन थीटा। आपका टैन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपान कास थीटा। ये जो रिलेशन है इनको देखते हुए, समझते हुए हम इनके आपस में साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, जो भी आपके 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके फर्दर आपस में भी रिलेशन हम इसी के साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, टैन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। इसको आप कहीं नोट करना चाहें नोट करते रहिएगा या याद रखिएगा, आगे फर्दर हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। यहाँ से वैल्यू ऊपर से कंसीडर करिए। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या देखा था? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कास थीटा बेस अपान हाइपोटेनस। अब ये फ्रैक्शन ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अपान बेस अपान हाइपोटेनस। अब हमको पता है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस इंटू बेस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपान बेस।
परपेंडिकुलर अपान बेस में यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसके बाद हम देखते हैं cot थीटा के लिए कि cot थीटा के लिए क्या होगा। cot थीटा के लिए आप रिलेशन याद रखिए, cos थीटा अपान साइन थीटा। cot थीटा होता है आपका cos थीटा अपान साइन थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्या था, बेस अपान हाइपोटेनस, और साइन थीटा था आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। प्रीवियस जैसे हमने अभी tan थीटा के लिए देखा था, वैसे ही अगर आपको cot थीटा के लिए निकालना है तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो cot थीटा आपका होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। cot थीटा हो गया हमारा। सेक थीटा का क्या है, सेक और कास का आपस में रिलेशन। सेक थीटा और कास थीटा एक दूसरे के इन्वर्स है। कास थीटा का रिलेशन सेक थीटा के साथ, tan थीटा का रिलेशन cot थीटा के साथ, और साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा के साथ। रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। ये जो भी क्वांटिटीज हमने एरो से दिखाए हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा, कास थीटा का इन्वर्स सेक थीटा, और tan थीटा का इन्वर्स cot थीटा। इनके आपस में रिलेशंस भी आप साथ में अपने मेमोरी पे रखते जाइए। देखिए सेक थीटा पे हम पहुँचे थे। सेक थीटा क्या है, कास थीटा का इन्वर्स है। कास थीटा था आपका बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, ये चीज़ है। साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा है। साइन थीटा था आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो आप साइन कास को याद अगर रख रहे हैं तो बाकी के फर्दर अपने आप आपको आते जाएंगे। ये हो गए आपके 6 आपके टेग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी रिजल्ट्स हमने अभी देखे इससे हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल हम ऐसे ही लेते हैं। हमने एक बिल्कुल जनरल सा एक ट्रायंगल लिया, 3, 4, 5 इसकी साइड्स है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं आपके 3, 4, 5 के टेग्नोमेट्रिक, अगर ये ट्रायंगल अगर आपका राइट एंगल्ड है तो। इसके लिए हम देखते हैं, आपसे कुछ भी देखिए जो भी कुछ पूछा जा सकता है। सपोज कह रहा है कि साइन ए बता दीजिए, कास ए कितना होगा, tan ए कितना होगा, और cot ए कितना होगा, और क्या ले लेते हैं साइन सी कास सी। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है एक जनरल सा, और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि साइन ए कितना होगा। अब साइन ए देखना है आपको। देखिए किसी भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो भी कुछ लिखा हो वो उसका एंगल कंसीडर होता है, चाहे थीटा लिखा हो, चाहे अल्फा लिखा हो, चाहे बीटा लिखा हो, ए लिखा हो, या कुछ ऐसा कभी लिखा हो साइन x² + 2। ये x² + 2 कुछ भी होगा, बट ये एंगल है। साइन के आगे जो भी कुछ लिखा है या किसी भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो भी कुछ वैल्यू लिखी है वो उसका एंगल कंसीडर होगा हमेशा। साइन ए की वैल्यू हमको चाहिए, एंगल कौन सा है, ये वाला। ए कहाँ है, यहाँ है। अब अगर आप इसको साइन ए कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल की अगर बात कर रहे हैं, तो आपको इस साइड, इस एंगल के साथ लगी हुई साइड, इसको लेना है बेस, इसको लेना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमेशा आपका फिक्स रहता है। हाइपोटेनस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट वाला एंगल ही, वो 90 के अपोजिट जो भी साइड होगी वही आपका हाइपोटेनस हमेशा होगा। तो साइन ए कितना होगा, साइन ए हमने अभी देखा था कितना था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है, 4।
वैल्यू पुट कर दीजिए, 4, हाइपोटेनस है 5, तो साइन ए हो गया आपका 4/5। इसके बाद है कास ए। कास ए, कास ए के लिए हमने क्या पढ़ा था, बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस कितना है यहाँ पे, बेस है हमारा 3, हाइपोटेनस है 5, वैल्यू रख दीजिए 3/5। टाइन, टाइन के लिए हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपान बेस, टाइन थीटा हमारा था परपेंडिकुलर अपान बेस। टाइन ए, टाइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, 4 है, बेस कौन सा है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4/3, परपेंडिकुलर अपान बेस। काट क्या होता है, टाइन का इन्वर्स होता है, चाहे आप यहाँ से निकाल लें बेस अपान परपेंडिकुलर, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि काट इज अ इन्वर्स ऑफ टाइन ए। देन ये अगर 4/3 है तो 4/3 का इन्वर्स 3/4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके बाद है, चलिए ए का काम हो गया। अब जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सी के लिए पूछ रहा है, तो अब सी को कंसीडर करते हैं। सी हमारा एंगल ये वाला एंगल है। अब अगर एंगल सी है, ये एंगल आप कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो बेस कौन सा होगा, इस एंगल के साथ लगी हुई जो साइड है वो बेस, इसको बेस लीजिए, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और ये हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन सी कितना हो जाएगा, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है ए बी, जिसकी लेंथ हमको दी हुई है 3। अब ये 3 यूनिट है, 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी हो। रेशियो देखिए, ये जो फंक्शंस हैं ये सब रेशियोज हैं, और रेशियो की ये रेशियो किसके हैं, साइड्स के रेशियो हैं, तो ये यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस है ना। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होता है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ है ये यूनिटलेस क्वांटिटीज़ है। इससे आपको ये इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस क्वांटिटीज़। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस है 5, हो गया। कास सी की बात करेंगे, कास सी ये एंगल सी है, कास सी की बात जब करेंगे तो क्या होता है कास के लिए, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस है 5। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि किस एंगल की बात हो रही है। जो एंगल आप कंसीडर करेंगे उस एंगल के बिहाफ पे आपको देखना होगा कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने देख लिया एक जनरल, कि जो भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उससे जिस भी एंगल पे आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके आपस में भी रिलेशन याद रखिए। साइन का किसके साथ रिलेशन है, कोसेक के साथ, कास का सेक के साथ, और टाइन का काट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वैल्यूज आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिना ये सारे प्रोसीजर के। इसके बाद हम देखते हैं ये जो भी टेग्नोमेट्रिक हमारे पास 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं, इन 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम देखते हैं इनके लिए डिफरेंट एंगल्स पे इनकी क्या वैल्यूज़ हमको मिलती हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रखते हैं जनरल, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ पे हम देखेंगे, और ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी जो भी टेबल यहाँ पे बन के आएगी ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन कितना याद करेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे, कुछ जुगाड़ देखेंगे जिससे जो है ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, या आप इसको डायरेक्टली भी बना लेंगे। आप 2 मिनट लगेगा, बन जाएगी। और उसके बाद अगर आप कभी भूल जाते हैं तो एक रफ पेज पे पीछे 2 मिनट में बना लीजिए, और टेबल से वैल्यूज़ देख के जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आप रख सकते हैं। साइन के लिए आपको एक लाइन याद करने की ज़रूरत है। साइन 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। साइन 0 0, साइन 30 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। एक लाइन बस आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये पूरी टेबल आप थोड़ा सा समझिए, अपने आप ये पूरी टेबल बन जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर भूल जाते हैं कभी तो आप एक रफ पेज में इसको बनाएंगे और आप आराम से इसमें से जिस भी फंक्शन की जिस भी एंगल पे वैल्यू आपको चाहिए होगी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्या करिए, साइन खत्म कहाँ पे हुआ है, एंड कहाँ हुआ है 90 डिग्री पे, तो क्या करेंगे आप कहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 1 से, पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे 1, पहले 1 लिखा हमने, फिर अब ऐसे इसको पीछे की तरफ आना है, यहाँ से पीछे की तरफ आना है और इसमें आगे की तरफ जाना है, यही करना है आपको। तो क्या करेंगे 1 के बाद कौन सी वैल्यू है √3/2, 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2 और 0। एरो हम हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो वहाँ से शुरू करा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरह से आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप tan थीटा चाहते हैं, tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा। ये आइडेंटिटी हम सीधे यूज़ कर लेंगे, tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपान cos थीटा। तो क्या करेंगे sin थीटा अपान cos थीटा, 0/1 0 होता है, 1/2 अपान √3/2। ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बगल में करके देख लीजिए, 1/2 अपान √3/2। यहाँ बगल में देख लेते हैं 1/2 अपान √3/2। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, कितना आता है आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, यह जाएगा 1/√3। इतना कैलकुलेशन आप वैसे भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और 1/√2 अपान 1/√2 1, ठीक है, √3/2 अपान 1/2 कितना होगा √3, और 1/0 क्या होता है, अनडिटर्मिनेंट है, 1/0 अनडिटर्मिनेंट, UD लिखते हैं अनडिटर्मिनेंट। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आगे फर्दर आप 10th के बाद 11th 12th जहाँ भी पढ़ेंगे तो कुछ लोग ऐसा करते हैं 1/0 = इन्फिनिटी, 1/0 = अनडिफाइंड। तो 1/0 इन्फिनिटी जैसा नहीं होता है, 1/0 जो है अनडिफाइंड टर्म है। 1/0 को अगर आप डिफाइंड करना चाहेंगे या इन्फिनिटी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। 1/0 प्लस ये आपका होता है इन्फिनिटी, और 1/0 माइनस ये होता है माइनस इन्फिनिटी। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 प्लस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो टेंस टू 0 है, मतलब 0 को अप्रोच तो कर रही है बट 0 नहीं, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। जैसे देखिए, एक्चुअली इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्रैक्शन का आइडिया हो, जैसे 1/0.1 लिखते हैं तो कितना होता है 10 होता है, 1/0.01 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1/0.01 लिखेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे आपका न्यूमरेटर बढ़ता जाता है। और अगर डिनोमिनेटर ऐसा कुछ हो 1/, इसके बाद 200, 400, 500 0 हो और लास्ट में कोई छोटी सी डिजिट हो तो इसका न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यही है कि ये जो डिनोमिनेटर है 1/0 प्लस, ये मतलब बहुत छोटी वैल्यू है बट पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू जितनी ही छोटी होगी, जितना ही ये क्लोज टू 0 होगा, उतना ही ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मतलब आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी वैल्यू, और कितनी बड़ी है ये नहीं कह सकते। तो ये है 1/0 प्लस, ये इन्फिनिटी होता है, और 1/0 माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी होता है। 0 माइनस का मतलब क्या है, एक कोई वैल्यू है 0 से छोटी है, बहुत 0 से बिल्कुल क्लोज है लेकिन 0 से छोटी है। तो नंबर लाइन पे अगर हम आप समझें तो 0 से छोटी वैल्यू होगी तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होगी, और 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी।
जीरो से बिल्कुल क्लोज्ड है, जीरो से बिल्कुल क्लोज्ड, बिल्कुल पास है, लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो अब इससे बात है कि उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। तो ये थोड़ा सा अनडिफाइंड इन्फिनिटी का रहा, बहुत ज़्यादा आपको क्लास 10th के लेवल में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आ गया टॉपिक तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इन्फिनिटी अलग है, माइनस इन्फिनिटी अलग है और अनडिफाइंड अलग है। ये चीज़ें जो है डिफरेंट हैं, इनमें चीज़ों में फ़र्क है। जब आप लिमिट वगैरह पढ़ेंगे आगे क्लास 11th में तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो अनडिटर्मिनेंट टर्म है उसको हम कैसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो टाइम के बाद आता है आपका काट। काट के लिए हमने क्या देखा था, काट थीटा होता है 1/tan थीटा, अब यही होता था कास थीटा अपान साइन थीटा। ये रिलेशन मैंने देखा था। काट क्या होता है, टाइम का इन्वर्स होता है, और क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। अब अगर आपको काट निकालना है तो चाहे तो आप साइन थीटा अपान कास थीटा कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, कास थीटा अपान साइन थीटा कर दीजिए, या फिर टाइम का सीधा सीधा इन्वर्स कर दीजिए। ये ज़्यादा आसान काम है, टाइम का सीधा सीधा इन्वर्स कर देना, कर देते हैं। टाइम थीटा 0, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या करेंगे, 1/0। 1/0 का मतलब अनडिटर्मिनेट, मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय 0 अलाउड नहीं है। तो 1/0, 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। तो यहां पे काट थीटा कितना लिखते हैं, अनडिफाइंड। टाइम 30 की वैल्यू यहां पे क्या थी, 1/√3, इसका इन्वर्स करेंगे √3, 1 का इन्वर्स करेंगे 1, √3 का इन्वर्स करेंगे 1/√3, अनडिफाइंड का इन्वर्स करेंगे तो 0। कैसे देखिए, अनडिफाइंड क्या होता था, यूडी आपका आता था 1/0, और इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे 0/1, और 0/1 क्या होता है 0। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे अनडिफाइंड का इन्वर्स कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, या अगर ये नहीं याद रहता तो पुराना वाला थोड़ा सा ट्रिक अपना यूज़ कर लीजिए। देखिए टाइम थीटा 0 से स्टार्ट होके अनडिफाइंड तक गया है, काट थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अनडिफाइंड से शुरू करिए और पीछे की तरफ आइए, इसमें पीछे की तरफ आइए, इसमें आगे की तरफ जाइए, हो जाएगा। इसमें पीछे की तरफ जाइए, इसमें आगे की तरफ जाइए। पहले अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के बाद क्या था, √3 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 1/√3 लिखा और फिर 0। ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था काट थीटा वहाँ पे जाके एंड हो रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझते रहिए, जो आपको समझ में आ जाए वो आप यूज़ कर लीजिए, टेबल आपका बन जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा होता है किसका इन्वर्स है, ये कास का। सेक थीटा है कास का इन्वर्स है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तब क्या करेंगे, कास का इन्वर्स 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1/1, तो क्या हो जाएगा 1, 1/1 तो 1 ही होता है। √3/2 का इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए, 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2। 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो कितना होगा 2, 0 का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड, 0 का इन्वर्स करेंगे तो क्या करेंगे 1/0, अभी हमने देखा था 1/0 अनडिफाइंड हो, कितना हुआ। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका इन्वर्स है, साइन का। कोसेक थीटा आपका इन्वर्स है साइन का। अब 0 का इन्वर्स अनडिफाइंड, 0 का इन्वर्स करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया। 1/2 का इन्वर्स करेंगे 2, 1/√2 का इन्वर्स करेंगे √2, √3/2 का इन्वर्स करेंगे 2/√3, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है। एक बार देख लीजिए, 0 का इन्वर्स 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का इन्वर्स 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का इन्वर्स 1। तो इस तरह से ये टेबल आपको टेग्नोमेट्री में हमेशा काम आती रहेगी। तो अगर ये वैल्यूज़ आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, याद करिए। नहीं याद करना चाहते हैं एक लाइन याद रखिए, बाकी जैसे बताए एक रफ पेज पे पीछे जब भी ज़रूरत हो 2 मिनट लगेगा, आप बना लीजिए। और उसके बाद आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप जहाँ पे जो वैल्यूज़ चाहें ये वैल्यूज़ आप पुट करते रहिए और अपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते रहिए। जैसे अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
दे दिया आपको साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ये दे दिया आपको। अब बोल रहा है आपसे tan थीटा कितना होगा बता दीजिए, अब cot थीटा बता दीजिए कितना होगा, tan थीटा कितना होगा बता दीजिए, और cot थीटा कितना है बता दीजिए। अब साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या दिया है, √3/2, साइन थीटा की वैल्यू √3/2। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी है, अगर आपको नॉन वैल्यूज दिख रही हैं, नॉन वैल्यूज का मतलब कि √3/2 साइन थीटा पे कहाँ होता है ये आप डायरेक्टली जानते हैं, तो कहाँ होता है आपका 60 डिग्री पे, तो साइन 60 √3/2 होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो टाइन 60 कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइन 60 और ये कितना हो जाएगा cot 60। टाइन 60 हमने देखा था कितना था, tan 60 की वैल्यू √3 थी, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि tan थीटा कितना हो जाएगा √3 और cot थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसके अलावा और ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें ये जो साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा के जो रेशियोज हैं ये आपको नॉन एंगल पे नहीं है, मतलब इस टेबल में से आपको ऐसे एंगल नहीं मिल पा रहे हैं जो वहाँ पे रेशियो दिया है, तो कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दिया 3/5, सपोज एक जनरल आपको साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है सेक थीटा बता देंगे, सेक थीटा कितना है, और क्या पूछ रहा है, मान लीजिए tan थीटा पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, रिमेनिंग जो भी रेशियोज बच रहे हैं कास थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सब बता दीजिए कितना होगा। तो देखते हैं इसके लिए कैसे करेंगे। मान लिया कि हमने थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि थीटा हमने इसको कंसीडर किया है, मर्जी आपकी आप इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 3/5 साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये दिया है 3। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC क्या है आपका, हाइपोटेनस है, एक इसमें से बेस है, एक परपेंडिकुलर है। जो वैल्यूज आपको गिवन है वैल्यू रख दीजिए, AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर, BC का वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब चाहे तो इसका स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, और नहीं तो दो टर्म का क्या है, ये आइडेंटिटी सीधे सीधे दिख रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक बार ऐड करिए एक बार सब्सट्रैक्ट करिए, ऐड करेंगे 5 और 3 8, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, 8 2 जा 16, और BC कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे बेस आपको मिल गया 4। अब आपके पास अगर तीनों साइड अगर आपके पास हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे साइन थीटा, कास थीटा, कोसेक थीटा जो भी टेग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये हो गया टेग्नोमेट्रिक, आप देख रहे हैं अभी टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अभी रेशियोज में भी कुछ टॉपिक आपके एक दो टॉपिक बचे हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम देखते हैं उसके लिए जैसे, और हाँ इससे पहले एक बेसिक सी चीज़,
आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ चुके हैं तो बेसिक जितना इस चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है उतना हम बता रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से एंगल चलना शुरू होता है 0, 90, 180, 270 और 270 के बाद ये कितना 0 नहीं 360, एक सर्कल एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है अपना, 360 आ गया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिए आल, साइन, टैन और कास। आल का मतलब जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू जो भी देंगे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, मतलब साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और कोसेक जो होंगे ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और साइन और कोसेक को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन है, अब टैन का इन्वर्स क्या होता है काट होता है, तो मतलब अगर टैन पॉजिटिव है तो काट भी पॉजिटिव होगा, इन्वर्स करने से पॉजिटिव नेगेटिव तो चेंज नहीं होता, तो टैन अगर पॉजिटिव है तो काट भी पॉजिटिव होगा, और टैन और काट ये पॉजिटिव देगा, उसके अलावा फर्दर जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सब नेगेटिव देंगे। लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव है, कास अगर पॉजिटिव है तो कास का इन्वर्स सेक भी पॉजिटिव होगा, तो हम कह सकते हैं कि कास और सेक को छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच रहे हैं वो सब इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो इतने की आपको ज़रूरत है, ये इतना याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से चेंज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। और हाँ एक चीज़ और देखिए, एंगल पे चलते कैसे हैं, ये डायरेक्शन एंगल जो होते हैं, थीटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब आपका मोमेंट जो आप चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलेंगे तो एंगल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलने लगेंगे तो एंगल को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक आप गए तो आपने कितना एंगल अचीव किया +90, और अगर आपने अपना डायरेक्शन बदल दिया, यहाँ गए इस पॉइंट से चलना शुरू किए और यहाँ तक पहुँच गए तो कितना हो गया -90। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक पहुँचे तो आपने कितना एंगल कवर किया 270 डिग्री, लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे यहाँ तक गए तो आपने एंगल जो कवर किया वो -90 डिग्री, और इनकी वैल्यू सेम होंगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से एक पॉजिटिव एंगल को नेगेटिव एंगल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा हमको क्या देखना है इस चैप्टर में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस तो आपके क्लास 10th में नहीं आते हैं, फिर भी थोड़ा सा बेसिक जानते रहिएगा, कहीं हो सकता है ज़रूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ होगा, अगर हम क्वाड्रेंट में अपने चलें तो यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 0 है। 90 में से थीटा कम करना है, उतना माइनस करना है उसमें से, तो 90 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे। थीटा माइनस करने पे 90 में से अगर हम कुछ कम करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो कहाँ होगी, 0 से 90 के बीच में। और हाँ ये भी ध्यान रखिए 90 माइनस थीटा पे जो थीटा होता है हमेशा एक्यूट एंगल होता है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी नहीं ले सकते, थीटा आपका लेस देन 90 ही होगा।
थीटा जहाँ भी यूज़ किया जाता है 180 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, हर जगह पे थीटा जो होता है वो एक्यूट एंगल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से आप माइनस करना है तो ऐसा कुछ कर रहे हैं 90 माइनस 120, ये थीटा नहीं, इस तरह से आपको नहीं करना है। यहाँ पर थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लेना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए साइन किस में कन्वर्ट होता है, ये देखिए 90 होता है आपका, ये इसको कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब बिल्कुल ध्यान में रखिए, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप मोशन करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट आप ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे का मतलब या तो प्लस कर रहे हैं या तो माइनस कर रहे हैं, तो उसमें अगर साइन फंक्शन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कब? जब आप प्लस या माइनस कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन अपने पास वाले के साथ चेंज हो जाता है। साइन किस में? कास पे, कास किस पे? साइन पे, टैन काट पे, काट टैन पे, सेक कोसेक पे, कोसेक सेक पे, अपने बगल वाले के पास ये शिफ्ट होता है। और किस क्वाड्रेंट में जाएगा 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 90 से कम और 0 से बड़ा। थीटा किस में होगा? 0 to 90। क्या 0 को लेना है? नहीं लेना। 90 को लेना है? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 0 और 90 ये क्वाड्रेंट के एंगल्स नहीं होते हैं, ये एक्सिस के एंगल्स होते हैं। तो अगर आपसे कहीं एमसीक्यू में या कहीं कोई पूछे तो आप ध्यान रखिए कि ये जो एंगल 0 है और ये 90 है, ये क्वाड्रेंट के एंगल्स नहीं हैं, ये एक्सिस के एंगल्स हैं। एक्सिस के एंगल्स में और कौन से? ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और अगर आप एक साइकिल कंप्लीट करके आ गए तो 360 है। ये जो एंगल्स हैं ये एक्सिस के एंगल्स होते हैं। और यहाँ पे अगर आप इक्वल टू लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं, तो ये आपका कहना सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको क्या करना है कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 90 के बीच के होंगे। तो यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का जो भी सिंबल होगा उसके साथ इक्वल टू यूज़ नहीं करना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से 180, 90 से 180 लिख देता है। नाइन्टी को लेना है? नहीं लेना। 90 और 180 को नहीं लेना, क्योंकि ये एक्सिस के एंगल्स हैं, क्वाड्रेंट के एंगल्स नहीं हैं। इसके अलावा थर्ड में कहाँ से होगा? 180 से, ये है यहाँ पे रहता था 180, यहाँ पे रहता था 270, तो 180 से 270, ये किस में होगा? थर्ड में। फोर्थ में थीटा कहाँ से होगा? 270 से, यहाँ क्या रहता था? 0, तो क्या लिखेंगे? 270 से 0, ये नहीं सही है। 270 से 360, क्या रखेंगे? 270 से 360। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, यहाँ पे अपर, यहाँ पे लोअर वैल्यू, यहाँ पे अपर वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे लोअर वैल्यू, यहाँ पे अपर वैल्यू। तो हमने देख लिया एक जनरल सा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल याद रखिए, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप आगे या पीछे जाएंगे तो क्या होगा आपका? साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक चेंज होगा। वाई एक्सिस के अबाउट चेंज होगा। अगर आप एंगल्स में प्लस या माइनस करेंगे तो आपको ये टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज करने हैं, और एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे तो सेम रहेगा। तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। ठीक है, ये ऐसा करना है आपको। अब ये तो हमने देख लिया
अब अगर आप वेरिफिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं देखना कि ये सही है कि नहीं है, ये फार्मूला हमने लिखा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो आप चाहते हैं वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करते हैं। चलिए लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मान लिया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। चलिए इसी में रख के देख लेते हैं पहले ही वाले में, साइन 90 माइनस 30, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कास थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, लिखिए कास 30। साइन 90 माइनस 30 कितना होता है, 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू कास 30। अभी थोड़ी देर पहले आपने टेबल बनाई थी, टेबल में देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कास 30 कितना होता है, √3/2 ही था। आपने अभी टेबल बनाया था, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हमको सेम मिल रही है। जो वैल्यू आपको साइन 60 दे रहा है वही वैल्यू आपको कास 30 भी दे रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो भी फार्मूला आपने लिखा वो ठीक। अगर आप कभी भूल जा रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि फार्मूला आपने जो लिखा है या जो यूज़ किया है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा के लिए अगर होगा 90 से प्लस करना चाहते हैं तो क्या होगा, प्लस 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 प्लस, सब में प्लस लगा दिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करना है तो किधर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना होगा, 90 में कुछ ऐड करेंगे, जहाँ पे थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो क्या करेंगे आप इसमें जो है 90 में जब कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, जो आपके पास एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच का एंगल होने लगेगा। तो क्या होगा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, आल साइन, हमने देखा था आल साइन टैन कास, इसमें साइन होता है, तो साइन और कोसेक ये दो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे। और किसको देखना है, हमेशा आपको जो देखना है लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। राइट में जो वैल्यू आई है उसको देख के मत बताइए, अगर उसको देख के बोलेंगे तो आप इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा फंक्शन आपका ये है, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा में क्या हो सकता है, थीटा 32 डिग्री, साइन 120, साइन 120 क्या देगा, साइन 120 वही देगा जो कास का 30 देगा। देखिए साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू मान लीजिए कास 30। अब साइन 90 प्लस 30 कितना होता है, साइन 120 होता है। साइन 120 की वही वैल्यू मिलेगी जो आपको कास 30 की मिलती है। और कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो कौन कौन सा पॉजिटिव, एक साइन वाला और एक कोसेक वाला, इनके अलावा सब नेगेटिव। केवल फर्स्ट और लास्ट साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी जितने भी बचे हुए सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ। जैसे आपसे बोला गया साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी। अब आपने टेबल बनाया था, 120 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, उसमें 90 तक ही बनाए थे। साइन 120 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 30 पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 पे ब्रेक कर सकते हैं। हमने देखा था अभी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो 90 प्लस 30 में ये 90 ये थीटा है आपका, तो कितना होगा ये थीटा की जगह कास 30। कास 30 की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले टेबल में देखी थी, नहीं याद है टेबल में पलट के देख लो। तो यहाँ से अगर आपको साइन 120 की वैल्यू निकालना है, आपके पास टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आप आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करके और वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज़, टेग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर था टेग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उसमें हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया है।
अब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा फर्दर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा वो टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।